आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बेटा एक और आउटब्रेक के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ये खबर कह रही है कि भाई चाइना में क्या हो रहा है, चाइना क्या बना रहा है। ऐसा वुहान जैसे ही नाम सुनते हैं हमारे कान खड़े हो जाते हैं। कान बोला मैंने तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि भाई चाइना का जो वुहान से वायरस निकला है, वुहान से निकला है, लैब से निकला है, कहाँ से निकला है नहीं निकला है, मुझे नहीं लगता लैब से निकला है दोस्तों। ये आर्टिफिशियल वायरस नहीं है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग से पता लग जाता है। ठीक है, आप पता लगा लेते हैं कि वायरस कैसा है कैसा नहीं है। तो आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये तो बड़ी बात है कि चाइना कुछ ना कुछ बनाता रहता है। और बायोलॉजिकल वेपन चाइना हो अमेरिका हो, हर कोई बना रहा है। आपको मैं एक बताता हूँ कि एक प्रोजेक्ट था अमेरिका में, नाम भूल गया मैं, अल्ट्रा कुछ करके प्रोजेक्ट था। चाइना ने कुछ प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, अमेरिका के प्रिजनर्स ऑफ वॉर को पकड़ लिया। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने पकड़ा और उनका मतलब 30-40 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, अमेरिका के सोल्जर्स थे। फिर अमेरिका को वापस किया। आप विश्वास नहीं करोगे, जब अमेरिका को उन सोल्जर्स को वापस किया है ना, वो आना ही नहीं चाह रहे थे। चाइना ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया था, वो कम्युनिस्ट स्लोगन्स रेज कर रहे थे। तो इस तरीके के प्रोग्राम चाइना चलाता है, हर देश चलाता है। लेकिन यहां पे वुहान से क्या फिर से बुरी खबर आने वाली है, बात करेंगे। लेकिन बस 2 मिनट आपका लूंगा दोस्तों। हमारा पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने के कोर्स की आज आखिरी दिन है। फाइनली हमारी क्लास शुरू हो गई है। ऑलरेडी 7 क्लासेस हो चुकी है लाइव। इंपैक्ट आप देख सकते हैं, ग्रुप टेलीग्राम बन गया है, वहां पे बच्चे हमको काफी मैसेज भी भेज रहे हैं। तो इस कोर्स को जरूर अवेल करें, आपका पॉर्न एडिक्शन जड़ से खत्म हो जाएगा। ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। ओके, तो बात करते हैं। देखिए, इस बार कोई बुरी खबर नहीं है, बट वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च की है। कोविड-19 का आरोप लगा कि यहां से ही लैब लीक हुआ है। आपने वायरस बनाया, अमेरिका ने और बाकी कुछ और देशों ने आरोप लगाया, कुछ लोगों ने भी आरोप लगाया, कुछ क्या काफी लोगों ने आरोप लगाया कि कोविड-19 चाइना की लैब से जो है वो लीक हुआ है। अब साइंटिस्ट जो है उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हमारी गलती है, हम एक नैनो वैक्सीन बना रहे हैं। चाइना कर भी सकता है, इनका साइंस एंड टेक बढ़िया है और फार्मास्यूटिकल में भी बढ़िया कर रही है। हालांकि इनकी जो साइनोवैक है, इनकी वैक्सीन है, वो इतना अच्छा कमाल नहीं कर पाई। तो उन्होंने बोला है कि देखिए, हम एक ऐसी वैक्सीन बना रहे हैं जिससे आपको यूनिवर्सल प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब ये वैक्सीन लगा लो, आपको कोई भी वायरस पकड़ सकता ही नहीं। तो एक यूनिवर्सल वैक्सीन हम बनाने जा रहे हैं। करंट वैक्सीन अभी जो हमने बनाई है, कोविड-19 को उसने रोका है, प्रोटेक्शन दी है, लेकिन एग्जिस्टिंग वैक्सीन में यूनिवर्सल प्रोटेक्शन नहीं है। हम चाहते हैं जो रेस्पिरेटरी वायरस, ये जो सार्स है ना, ठीक है ना, ये जितने भी वायरस है जो आपको लंग्स को इफेक्ट करते हैं, एक ऐसी वैक्सीन, एक यूनिवर्सल वैक्सीन बनाई जाए कि बस एक बार बना दो, खेल खत्म। आपको जिंदगी भर जो है, लेकिन मेड इन चाइना है, हमको भूलना नहीं चाहिए, जिंदगी भर जो है जो प्रॉब्लम नहीं। भाई मेड इन चाइना तो क्या है, चाइना इतने कम में निकालता है और अच्छा खासा टाइम चलता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत जल्दी फूक जाते हैं बल्ब और बाकी सब। तो इन्होंने यूनिवर्सल कोविड-19 वैक्सीन का वादा किया है। अब इन्होंने क्या बोला है, हम जो है एपिटोप्स, स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ एंटीजन होता है, यही एंटीजन, इसी की वजह से इंफेक्शन होता है। तो इस एंटीजन को क्या करेंगे, देखिए वैक्सीन कैसे बनती है, एक या तो आप mRNA वैक्सीन बनाओ, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, वायरस को डुप्लीकेशन होता है, आपको वायरस आपके अंदर डाला नहीं जाता है। भारत में जैसे वैक्सीन बनाई थी, उसमें एडिनो वायरस लिया, मतलब जो चिंपैंजी में होता है वो एकदम कोविड-19 की तरह है। मोटिव ये है कि आपके अंदर की फौज को ट्रिगर करना है, आपके अंदर का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको ट्रिगर करना है। एक बार आपका इम्यून सिस्टम हो गया, कमाल हो गया। आमतौर पे क्या होता है, आपके पास वायरस आया, अब वायरस आया तो आपकी बॉडी नया वायरस है पता नहीं लगा पाती है, तो हर बॉडी, जैसे आपकी बॉडी है ना, खुद ही उस वायरस को खत्म कर देगी। इसीलिए आप देखते हैं जैसे चिकन पॉक्स हो गया या कोविड भी हो गया कि आपको बहुत तेजी से इंफेक्शन होगा, उसके बाद आप ठीक होने लगे। क्यों? क्योंकि पहले आपकी बॉडी जो है वो भांपती किस तरीके का वायरस है, उसके बाद वो प्रोटीन, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस होता है, फिर एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है वो, और उसके बाद वो खत्म कर देगी। अब उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई है, यानी कि अब उस तरीके की कोई भी बीमारी आएगी आपकी बॉडी तैयार है ना। तो ये बेसिकली कंसेप्ट होता है। अब क्या है कि आर्टिफिशियली इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। बेसिकली आपका इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करना है ना, तो यहां पे जैसे कोविड में एडिनो वायरस, एकदम सेम तरीके का वायरस, एक डेड वायरस जो है वो डाला गया, जिससे आपका इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो गया। अब दोबारा अगर कोविड-19 वायरस आएगा इस तरीके का, तो आपकी बॉडी को पता है कि हम उसको पहले ही खत्म कर देंगे। तो यहां पे यही है कि एंटीजेंस को लिया है और आपके इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर किया जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही, मतलब ये जो वैक्सीन है ना, ये नैनो पार्टिकल वैक्सीन है।
अब नैनो पार्टिकल आप समझ ही रहे हो 10⁻⁻⁹ मीटर, तो इतनी छोटी वैक्सीन, मतलब इतने छोटे, इतने नैनो लेवल पे, इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर ये वैक्सीन काम करेगी तो हमको प्रोटेक्शन तो डेफिनेटली मिलेगी। अब डेल्टा, ओमिक्रॉन, सार्स कोविड, ये सब में जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। और वीवो 4 जो स्ट्रेन है, ये सबसे शुरुआत का सार्स CoV-2 का सबसे अर्ली स्ट्रेन है और इसको भी वुहान में सबसे पहले डिटेक्ट किया था। यहां से ही फिर म्यूटेशन शुरू हुए और अभी देखिए, अभी तो शुरुआत, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कोविड-19 थमा नहीं है, एपिडेमिक है ये, मतलब पैंडेमिक तो अब नहीं रहा, लेकिन हां रीजनल पार्ट्स में, अलग अलग देशों में आपको नए वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो क्यों ना एक ऐसी वैक्सीन बनाई जाए जो आपको यूनिवर्सल प्रोटेक्शन दे दे। तो वही है कि यहां पे टारगेट करेगी, आपके इम्यून सिस्टम को टारगेट करेगी, ताकि आपको कभी भी कोविड-19 हो ही ना, ये डिक्रीज हो जाए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? आई डोंट नो। क्या कोई एक नया आउटब्रेक आने वाला है? क्या चाइना कुछ, मतलब इसने ये, अब क्या होना है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वही बात है कि एक बार आप कटघरे में आ गए हो, अब आप अच्छा भी करोगे ना तो हमको शक तो होगा ही कि भाई गड़बड़ कर रहे हो। लेकिन वही है कि जो नैनो वैक्सीन है, ये आगे आने वाला फ्यूचर नैनो वैक्सीन ही है। ये एक्सीलेंट वैक्सीन प्लेटफॉर्म है और इम्यून रिस्पॉन्स इसमें बहुत तगड़ा होता है। और पहली बार ये भाई चूहे पे ही, क्योंकि हमारा DNA सेम है, तो चूहों पे ही जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया, अच्छे रिजल्ट्स मिले। जिनको वैक्सीन दी गई, 2 शॉट्स दिए गए, ठीक है, 42 दिन के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर, और इनका जो इम्यूनोग्लोबिन G है, IG जो एंटीबॉडीज है, इसमें मस्त हम देखते हैं कि वृद्धि देखने को मिली। और यहां पे फिर इनके ऊपर कोरोना वायरस के वेरिएंट्स डाले गए, लेकिन देखा जिसमें ओमिक्रॉन भी था, डेल्टा भी था, इनहांस्ड रेजिस्टेंस देखने को मिला, कोई सिम्टम नहीं मिला। यानी कि ये नैनो पार्टिकल वैक्सीन जो है ये काम कर रही है और फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। तो ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आज हमारे कोर्स को अवेल करने का आखिरी दिन है। थैंक यू सो मच।